हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाते हैं आपको महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, जो आपके एक दशा पाठ में था, लेकिन जो चैप्टर है क्रॉप करने की वजह से अब ये पाठ 8 में आता है। ठीक है ना, तो वो नोटिसर में पहुंच गया है आपके, तो उसको आप देखते रहिए कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। ठीक है, आगे देखिए महाभिनिष्क्रमण। तो ये महानिष्क्रमण वो है जब गौतम जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसकी जो प्रस्तावना है ना, उसको हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नामनी नगरे शुद्धोदने नामा राजा अवध। है ना, प्राचीन भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम की एक नगरी थी जहाँ शुद्धोदन नाम के राजा रहते थे। तस्य पुत्र सिद्धार्था अशीत, उनके पुत्र का नाम क्या था? शुद्धोदन था। उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। ठीक ना, अयम गौतम इति वंशा नामना ख्याता अशीत। ठीक है ना, वह गौतम वंश के नाम से विख्यात था। ठीक है ना, उनका जो वंश था वह गौतम वंश के नाम से विख्यात था। सिद्धार्था संसारिक भोगानाम नश्वरता प्राणीनाम कष्टानि चा अवलोक्य राज्य भोगात विरक्त जाता। है ना, सिद्धार्थ जो थे वे बचपन से ही क्या थे? भोग विलास, है ना, और संसारिक माया मोह के से थोड़ी सी दूर थे। ठीक है ना, उन्हें कष्ट होता था, प्राणियों के कष्ट से कष्ट और राजभोग से विरक्त रहना चाहते थे। शुरू से ही उन्हें उनका राजभोग में मन नहीं लगता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे देखिए, अयम अवमेव सिद्धार्था अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा। है ना, वो क्या कहते थे? अयमेव सिद्धार्था। वो कैसे थे? यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्धि नामना अशीत पुराणेषु ऐसा विष्णु अवतारा अपि कहते। है ना, और पुराणों में यह विष्णु अवतार का भी कहा गया है। इनका अवतार विष्णु अवतार भी कहा गया है। नाट्योशम सिद्धार्थस्य परिव्रज ग्रहण पूर्वस मानसिक अवस्थानां प्रकटी। है ना, यह नाट्य अंश सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मानसिक दशा को प्रकट करता है। ठीक है ना, अब इसको देखिए, पाठ को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पात्र दिए गए हैं, उन पात्रों के चरितार्थ किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए, सिद्धार्थ स्वागतम चिंतवत हंतम कियति विडंबना मानव शरीरस्य वास्तिकम यौवनम सुकुमार मनोहरा देह संपात किमिद सर्वम स्थिरम किम यशोधरा यौवन मचलम। क्या कहते हैं? सिद्धार्थ क्या करते हैं? स्वागतम चिंत्यात। है ना, इन्हें की मन ही मन में सोचते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? मन ही मन में सोचते हैं कि मानव शरीर की कितनी बड़ी विडंबना है ना, मानव शरीर की कितनी बड़ी विडंबना है। वास्तविक में ये जो बसंत यौवन है और ये कुसुम फूल के समान कोमल मनोहर देह संपत्ति है, क्या ये स्थायी है? गौतम इति किमिद स्थिरम किम यशोधरा यौन मचलम। क्या यशोधरा की जवानी सदा रहेगी? क्या बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु मेरे अंतःपुरा रनवास के सेवकों पर कभी भी नहीं आएंगे? यानी कि जो मेरे यहाँ अंदर निवास कर रहे हैं मेरे राज्य में, तो क्या इनको जो व्याधि है, बुढ़ापा है, वह कभी नहीं आएगा? ऐसा मन में विचार करते हैं। कदापि नाशकृमति, ये क्या नहीं जानते कि जवानी अस्थिर है, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है। कि मेंतम न जनाति यौध यौवनम चपलम जरा रूपम नाश्यंती। जरा रूपम नाश्यंती, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है। यशोधरा कुमार किम चिंत्यति भावन। कुमार, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है ना, तो सिद्धार्थ बोलते हैं, ना किमपि यशोधरे उद्विग्नमेव मे चेत इत इहि अत्रोप विषा इदमेव विलोक आश्चाचरम अनुभवी यशोधरे यत वयम मनुष्यम प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्युराक्षसी जनोतपि न शोच्यमा। है ना, कुछ नहीं यशोधरा, मेरा मन उद्विग्न है। मेरा मन क्या है? उद्विग्न में मेव चेता, मेरा मन क्या है?
उद्विग्न है, परेशान है, इसलिए आओ यहाँ बैठो। इदमेव विलोकम आश्चर्यजनम अभिवि यशोधरा यत वयम मनुष्यम। क्या बोलते हैं कि यहाँ बैठो, इसलिए आओ। कितने आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ कि यशोधरा कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी सोचते नहीं हैं। जो मृत्यु रूपी राक्षसी है, काल है, वह हमें रोज न रोज प्रतिदिन क्या कर रहा, खा रहा। हमारे जो दिन हैं वो प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। अध न जाने मदीये हृदय कश्चन वाति यत जरा व्याधि मृत्यु चा विचित्वा मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते। है ना, क्या कह रहे हैं कि आज ना जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य की जवानी और विलास शोभित होता है। नृत्य, संगीत और बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता, और ना खेल से, ना बगीचे से, ना पेड़ से, ना रंगशाला से के पात्रों से, ना स्नान घर के झरनों से संतुष्ट होता हूँ। क्या बोलते हैं कि यौवना विलासच्च शोभिते नृत्य संगीत यादिस्त्रेषु नानुरज्यामि ना चातुष्यामि कीड़ो उद्यानुम प्रेक्षागृह पंजरे स्नान गृह निर्झरे। मैं किसी से खुश नहीं होता हूँ, मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। ऐसा कौन कर रहा था, सिद्धार्थ कर रहे थे। यशोधरा बोलती है, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी है। ताहिर कुमार किम व्यवस्यते भवता, है ना, ताहिर कुमार किम व्यवस्यते भवता, है ना। क्या बोल रहे हैं कि तो कुमार आप क्या करेंगे, ताहिर कुमार किम व्यवस्यते भवता, आप क्या करेंगे। तो सिद्धार्थ बोलते हैं इदमेव वच्छामि यशोदे यद धुना परिव्रज को भूतवा मृत्यो निहाग्राय तपश्चर्यम, है ना। यशोधरा यही चाहता हूँ कि अब मैं सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या करूँ। मृत्यु निहाग्राय तपश्चर्याम, ठीक है ना। यशोधरा बोलती है किमिद भस्ते भवान परिव्रजायाम नायम समया कतिपायाम शेभ्याम पूर्वमेव तु भवान शंकर वस्त्रस कुमारा राहुलस जनका सज्जो अतिस्ति अगच्छतु भवान अध कुमारा राहुलस अभिनिष्क्रमण संस्कारा। ठीक है ना। क्या बोल रही है यशोधरा, क्या बोल रही कि यह आप क्या बोल रहे हैं, सन्यास का यह समय नहीं है। कुछ महीने पहले ही आप शाक वंश के आधार कुमार राहुल के पिता हुए हैं। आओ आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण का संस्कार, एक संस्कार जिसमें नवजात बालक के चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकलता है, वह अभिनिष्क्रमण संस्कार होता है। ठीक है ना। उसमें वह निकलता है जो 4 महीने बाद बच्चा जो होता है हवा में निकलता है। ठीक है ना। उसका मुँह जूठन भी किया जाता है, महान उसको अभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है ना। सिद्धार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना किमपि इच्छा में यशोधरी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज ही अदैव प्रवज्य का अनुमति गृहीतुं महाराजस् सौध मुपमृपि अतएव प्रव्रज्या अश्व। सिद्धार्थ बोलते हैं कुछ नहीं चाहता यशोधरा, आज इस सन्यास की अनुमति लेने के लिए मैं महाराज के महल जाऊंगा, आज इस सन्यास की कहते हैं अनुमति लूँगा, आज इस सन्यास की अनुमति लूँगा। यशोधरा बड़े ऊंचे स्वर से बोलती है, तार स्वरेण, यशोधरा बड़ी ऊंची आवाज़ से बोलती है कि कुत्र प्रयाति कुमारा कुमारा कुमारा। ठीक ना। ऊंचे स्वर में कहाँ जा रहे हैं कुमार, कहाँ जा रहे हैं कुमार। कौन बोलता है, कौन बोलता है, यह यशोधरा बोलती है, सिद्धार्थ की पत्नी। ठीक है। आगे देखिए दृश्य परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरा आपको नाट्यांश देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ आर्य अभिवादने, सिद्धार्थ आर्य अभिवादने, शुद्धोधन, सिद्धार्थ शाक वंशे भद्र, है ना। सिद्धार्थ किसके पास जाते हैं, शुद्धोधन अपने पिता के पास जाते हैं। तो क्या कहते हैं, शुद्धोधन बोलते हैं सिद्धार्थ शंखवश हरो बाबा, यानी आर्य प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ बोलते हैं शाक वंश के आधार बनो। अब उसके पिता क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जब प्रणाम करते हैं सिद्धार्थ, तो उनके पिता शुद्धोधन उनको आशीर्वाद देते हैं कि शाक वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, आर्य अध
एक्या मनोज्ञं ग्रहीतुं समोपोतस्थिति अस्मि अहं जानामि यदा जन्म महाराजस्य महा किमाप्यो देवा नास्ति। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ कि आज मैं एक आज्ञा लेने उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर महाराज के द्वारा मेरे लिए कुछ भी अदेय जिसे दिया ना जा सके ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि मैं एक आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, है ना। ऐसा कौन बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। सुद्धोधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निशंका भ्रूमि सिद्धार्था, इसमें कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ मम प्राणा अपि त्वाधीन कुमारा, मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में हैं कुमार। ऐसा कौन बोलता है? सुद्धोधन बोलते हैं अपने पुत्र से। सिद्धार्थ महाराजा सुबहु मया विरचितं प्रजानां लोक कल्याणार्थम अधुनां लोक मृत्युनां निहाय तपश्चिकित्सित प्रज्ञा व आज्ञा अनुज्ञा महर्तुम महाराजा, है ना। क्या बोलते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? सिद्धार्थ बोलते हैं महाराज बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार करके निश्चय किया है कि अब मैं प्रजा की जीवन यात्रा के लिए और शोक मृत्यु का भय को पराजित करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। महाराज मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे। हल्ला बढ़ जाता है और आश्चर्य आश्चर्य की ध्वनि आती है, ठीक है ना। चारों तरफ कोलाहल मच जाता है, ठीक है ना। सुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ किमित व्यवस्थिता त्वया न कालागस्ते प्रवज्या प्रहितुम प्रथमे वयसि चलायां मतम धर्मार्थम बहु दोषा भवन्ति मया ही तब कुतूहलावार्थ कीड़ोद्याने सर्वापि और विनोद सामग्री समुप उपस्थिता चित्रा मनोज्ञम विषय तातिरत्नो चाहते, ठीक है ना। सुद्धोधन बोलते हैं कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है? यह तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथम अवस्था यौवन के चंचल बुद्धि से धर्म का पालन करने में बहुत दोष होते हैं। मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए उद्यान में सभी खेल की सामग्री रखवा दी है। आश्चर्य है मनोरंजक रुचिकर विषयों में भी तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है। तब सिद्धार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्तुत्र त्राहि मम मनोज्ञेषु विशेषेषु राति भरवेत असंशयं मृत्युरीति जनो अपि यस्य हृदि रागो जायते तस्य चेतना लो माई में उपचते, है ना। सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि स्फुरत्राहि मम मनोशेषु विशेषु रति भवेत् असंशया मृत्युरीति जानतो यस्य सा हृदि रागो जायते तस्य चेतना लोह मधि में उपतिष्ठते, है ना। सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि आर्य यदि बुढ़ापा रोग और मृत्यु ना हो तो मेरा रुचिकर विषयों में प्रेम हो। मृत्यु निश्चित है यह जानते हुए भी जिसके हृदय में राग संसारिक सुखों की अभिलाषा उत्पन्न होता है उसकी बुद्धि में लोहे से बने हुए के समान देखता हूँ। क्या बोलते हैं कि संसार क्या है? नाशवार है। ये जवानी ये क्या है? नष्ट हो जाएगी, बुढ़ापे में बदल जाएगी और रोग और व्याधि उत्पन्न होगी। इतना जानते हुए भी जो व्यक्ति इन पर रुचिकर यानी कि रुचि रखता है वह क्या है? लोहे से बने हुए सामान को देखता है, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है? सिद्धार्थ बोलते हैं। सुद्धोधन बोलते हैं कुमार कत्स्वमिदं बोधितवान तथैव सुकुमारं यत् प्रसन्न सुंदर चा बपु किम प्रवज्या भगवता सृष्टम नाष्टम कलस्तु तपोवन आश्रम गच्छ कीड़ो उत्पन्नम अनुभव नृत्यवादिनम नित्र विनोदम। क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं, सुद्धोधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं कथम में चेतना, यानी कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा? कथम मम चेतना वजस्य यार महम यदि भानवे प्रतिभूवर्तिवती यन्मम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति, है ना। यानी कि क्या होगा? सुद्धोधन कहते हैं कुमार किसने तुमको यह समझाया है कि तुम्हारी यह इस कोमल अवस्था और आनंददायक सुंदर शरीर को क्या संन्यास लेने की भगवान ने बनाया है? यह तुम्हारे तपोवन में जाने का समय नहीं है। खेल के मैदान में जाओ, नृत्य और बाजों का आनंद लो। तो सिद्धार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? आर्य
मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दे दूं, है ना। क्या बोलते हैं, कथम म्यो चेतना वृश्चिचौ यदि भानवे भरवी भूवार तू यन्माम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति, है ना। मैं क्या करूँगा, आर्य मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं बुद्धि को धोखा दूँ। यदि आप मुझे विश्वास दिलाएं कि मेरे जीवन मरने के लिए नहीं बना है, मेरा शरीर रोगों से सदा मुक्त रहेगा, मुझ पर जवानी और बुढ़ापे का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कौन बोलता है, सिद्धार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कथम मौ चेतना वच्चे अरम मयम यदि भनवे, है ना। अगर ऐसा हो कि क्या हो, बुढ़ापा नहीं आए, हाँ। तो देखिए आगे क्या होता है, कथम म्यो चेतना वचच्चे म्यमार्थ यानी भानवे प्रति भूवर्ति यन्मम जीवनम मरणम। अगर मुझे आप यह संतोष दिला दें कि जीवन के बाद मरण नहीं आएगा, है ना, और क्या होगा, मेरा शरीर रोगों से सदा मुक्त रहेगा, मुझ पर जवानी और बुढ़ापे का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा सिद्धार्थ सुद्धोधन से कहते हैं, अपने पिता सुद्धोधन से कहते हैं। तो सूत्रधार आगे देखिए, संसार निस्सारता जन्म मरणम चक्रश बंधनम मानुष्य गति सर्वविद्यां विचित्वा सिद्धार्थो व्यजराचता लोक यातार्थ सन्नीकृत सीधे तेन व्यवस्थितम यत् सर्वमिदं पंचपात्रम प्रतिजय जनन मरणयो परम दृष्टुम सा तपस्यसि साधनम विद्यस्यति जीवनस्य बोधुम प्रस्तुते, है ना। इन्हीं की देखिए मैं इसका अर्थ बताती हूँ। सूत्रधार, संसारस निसारता जन्म मरण चक्रस बंधन, है ना। संसार की सारहीनता, जन्म मरण के चक्र और बंधन और मनुष्य की गति, यह सब सोचकर सिद्धार्थ जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गए। मनुष्य की गति सर्वमिदं विचित्तम सिद्धार्थो व्यज्रजता लोक यात्रात, ये सब जानकर जो सिद्धार्थ का मन है वो क्या हो गया, विचलित हो गया। सन्नी साक्रंथ सीथे तेन व्यवस्थितम यत् सर्वमिदं प्रवज्यम परित्यज्य जन्म मरणयो पारम दृष्टुम सा तपस्ति स्थिति, है ना। सन्नीकृत सीथे तेन व्यवस्थितम, मतलब एक बार आधी रात को उसने संकल्प लिया कि इस सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु को देखने के लिए वह तपस्या करेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सन्नीकृत सीथे तेन व्यवस्थितम यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जन्म मरणम परम दृष्टुम सा तपस्यत यस्यति साधना विधस्यति, है ना। साधना करने के लिए जाएंगे, जीवन रहस्य बोधुम प्रयतिष्ठते इति निष्क्रांता सभी। इस प्रकार से वह क्या करते हैं, साधना करेगा और जीवन रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा। और एक रात ऐसा होता है कि सिद्धार्थ यानी कि हमारे गौतम बुद्ध एक रात को अपने चेतक के साथ, अपने घोड़े के साथ क्या करते हैं, रात को निकल जाते हैं और सत्य की तलाश की ओर तपस्या करते हैं, है ना। इसे ही कहा गया है महाविनिष्क्रमण, है ना, ग्रह को त्याग कर देना, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है, घर से बाहर जाना यानी ग्रह त्याग कर देना महाविनिष्क्रमण है। तो राहुल ने अपना घर त्याग कर दिया था, है ना। उनके बचपन का नाम राहुल और सिद्धार्थ था, ठीक है ना। ये बाद में जाकर यही सिद्धार्थ आपके गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। ये जीवन और मृत्यु से बहुत ऊपर चले गए थे। इन्हें पूर्णिमा के दिन चैत्र वैशाख का महीना लगा हुआ था, इन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो इनकी कहानी हम जिसकी सुन रहे थे, ये बहुत ही इन्हीं की पुराणों में इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। तो हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।